नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज की ये क्लास नंबर 5 है। 4 क्लासें इससे पहले हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो इसी चैनल पर आपको क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 करके मिल जाएगी। आप जाके वो क्लासें देख सकते हैं। आगे आने वाले जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यदि आप इस सीरीज को कंप्लीट देखते हो तो आपकी तैयारी अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? आपको यहाँ पर सिर्फ बात नोट क्या करनी है, सिर्फ आपको धर्म को कंसिडर करना है। और धर्म की बात करें तो ये कहाँ पर अपने को देखने को मिलता है? धर्म की बात करें सर, ये तो धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसको हम पढ़ते कहाँ पर हैं? इसको पढ़ते हैं हम संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 से 28, यानी कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में पढ़ते हैं। और जो सबसे पहला आर्टिकल है, सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 25। इसके अंदर बात की गई है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से अपना सकता है, यानी कि किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकता है। और साथ में लिखा है कि व्यक्ति चाहे तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर नोट होती है आर्टिकल नंबर 25 में। इसके अलावा अगर बात करें कि ईसाई जो लोग हैं वो भारत के अंदर उन्होंने भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो उनसे रिलेटेड एक्ट कौन सा था? तो ये एक्ट का नाम था चार्टर। ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। चार्टर अधिनियम या फिर एक्ट 1813। इस एक्ट के माध्यम से जो ईसाई मिशनरी है, यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। तो हम चाहें तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये अपने को आर्टिकल नंबर 25 है वो आज़ादी देता है। उसके अलावा बात करें तो धार्मिक आज़ादी अपने, तो साथ साथ में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सिख कम्युनिटी होती है या फिर जो सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो अपने पास में एक छोटा सा हथियार रखते हैं जिसे हम कृपाण के नाम से जानते हैं। तो सिख व्यक्ति अपने पास में कृपाण रख सकता है। ये अधिकार उन्हें कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका क्वेश्चन का इससे उत्तर क्या रहेगा? आर्टिकल नंबर 25 हो जाएगा। उसके अलावा यदि बात की जाए कि ठीक है सर, आर्टिकल नंबर 25 के अकॉर्डिंग हमारी धार्मिक आज़ादी है, तो क्या धार्मिक आज़ादी के ऊपर प्रतिबंध लग सकता है, क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा यस, बिल्कुल हाँ। तो रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए अपने पास में 3 बेस होते हैं। और 3 बेस में सबसे पहला बेस कौन सा रहेगा? कानून व्यवस्था। सबसे पहला बेस है कानून व्यवस्था, दूसरा बेस है सदाचार, और तीसरा बेस बैठता है स्वास्थ्य या स्वास्थ्य। तो अपने पास में 3 क्या बैठते हैं सर? 3 बेस बैठते हैं कि इन 3 आधारों के ऊपर हमारी जो धार्मिक आज़ादी है उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रतिबंध लगाने के आधार कितने हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सिख अपने पास में जो छोटा सा कृपाण रखते हैं तो ये अधिकार उनको कौन सा आर्टिकल देता है? अनुच्छेद नंबर 25 देता है। ये आपको याद करना है। और धार्मिक संस्था या फिर संगठन बनाने की आज़ादी है, ये आर्टिकल नंबर 26 में है। कर देने की या फिर कर न देने की जो आज़ादी है वो आर्टिकल नंबर 27 में है। और धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करना, ये बात संविधान के आर्टिकल नंबर 28 के अंदर है। लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ आपके लिए आर्टिकल नंबर 25 रहेगा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा यदि बात करें तो समानता का अधिकार हमने पिछली क्लास के अंदर भी कवर किया था। संविधान का आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक कुल 5 आर्टिकल है जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है। जिसमें आर्टिकल नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ते क्या है? इसके अंदर कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 15 सामाजिक समानता की बात करता है। इसके अंदर 5 बेस दे रखे अपने को: धर्म, जाति, वन, वंश, लिंग और जन्म स्थान। यानी कि इन 5 बेसिस के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 की बात की जाए तो यहाँ पर लोक नियोजन या फिर सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात की जाती है।
आर्टिकल नंबर 17 की बात करें तो इसके अंदर अस्पृश्यता या फिर छुआछूत के अंत की बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 18 की बात करें तो इसके अंदर उपाधियों के अंत की बात की जाती है। तो 14 से लेकर 18 तक कुल 5 आर्टिकल हुए और इन 5 आर्टिकल्स में टोटल समानता की बात की जाती है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत है तो सभी समान है, उपाधियों का अंत है तो सभी क्या है, समान है। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, इसको हम आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 19 की बात करें, इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है संविधान की। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, इसको हम आर्टिकल नंबर 23 और 24 के अंदर पढ़ते हैं। तो 23 के अंदर 3 बातें हैं, कौन कौन सी? एक है मानव दुर्व्यापार, दूसरी है बेगारी और तीसरी है बलात्श्रम। इसके ऊपर रोक की बात करता है, यानी 3 बातों पर रोक की बात करता है आर्टिकल नंबर 23। और वहीं पर अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। तो इसके अंदर साफ साफ क्या लिखा है कि जो छोटे बच्चे हैं, 24 में लिखा है कि 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं तो उनसे खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा है, कारखानों के अंदर काम नहीं करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद नंबर 19 यानी कि 19। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, जहां पर अपने को 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं? क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद नंबर 19। कैसे रहेगा, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, अनुच्छेद नंबर जो 19 है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 19 ये स्वतंत्रता की ही बात करता है, स्वतंत्रता की ही बात करता है। और साथ में मैंने आपको एक बात और बताई कि भारतीय संविधान की रीढ़ की जो हड्डी है, बैकबोन है, या फिर जो रीढ़ की हड्डी है, वो कौन सा आर्टिकल है? वो भी आर्टिकल नंबर 19 है। अब मूल संविधान के अंदर जब संविधान बनता है और लागू होता है 1950 में, उसको हमने बोला मूल संविधान। इसमें आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कुल मिला के 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी। लेकिन अगर पूछे आपसे कि वर्तमान में, यानी कि हम 2023 की बात कर रहे हैं, तो अब संविधान के अंदर कुल मिला के आर्टिकल नंबर 19 में कितनी तरह की स्वतंत्रताएं हैं? तो उसकी संख्या रहेगी 6। अब पहले 7 थी, आज 6 है। ये कैसे हुआ? तो ये कब होता है? ये होता है 44वें संशोधन के माध्यम से, और 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। इसके द्वारा क्या किया गया कि आर्टिकल नंबर 19 का क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ के अंदर पहले राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार विद्यमान था, लेकिन बाद में 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा आर्टिकल नंबर 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ में से राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया। ये आपको पढ़ना है। अब पहले 7 थे, इस एफ वाले पार्ट को यहाँ से गायब कर दिया, हटा दिया, तो पीछे कितनी बचती है अपने पास में? 6 तरह की स्वतंत्रताएं बचती हैं। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान में कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे तो राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान में अपने को कहाँ देखने को मिलता है? तो ये है संविधान के भाग नंबर 12 में पहुंच गया। भाग नंबर 12 में, भाग 12 के अगर चैप्टर पूछे आपसे तो चैप्टर नंबर 4 में है। और अगर आपसे आर्टिकल के बारे में पूछे तो अनुच्छेद रहेगा 300A। ये आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है? ये भाग नंबर 12 में है और भाग 12 के चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। और आर्टिकल पूछे तो 300A इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और साथ में आपसे पूछे कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? तो ये एक तरह का कानूनी अधिकार है, या फिर इसको आप संवैधानिक अधिकार भी कहा करते हैं। कानूनी या फिर संवैधानिक अधिकार, क्योंकि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अपने को संविधान के भाग नंबर 12 के अंदर देखने को मिलता है। तो वर्तमान में क्या है? संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार भी है। अच्छा, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी बैठेगी इसके अंदर? तो आर्टिकल 19 के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी बैठेगी? सबसे पहले है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की आज़ादी है, और अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने की आज़ादी भी है। सेकंड बात करें तो यहाँ पर शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार दे रखा है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करना है, सम्मेलन करना है शांतिपूर्वक, तो वो करने का अधिकार भी अपने पास में है। तीसरे अधिकार की बात करें तो कोई भी संस्था बनानी है अपने को, या फिर कोई भी संगठन अपने को बनाना है, तो ये आर्टिकल नंबर 19 के क्लोज 3 में है। उसके बाद में देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है, देश में कहीं भी बसने का अधिकार है, या फिर लास्ट आएगी व्यापार करने की स्वतंत्रता, या कि अपने को व्यापार करना है, व्यापार करने का अधिकार भी अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है, व्यापार करना हो।
कितनी होगी? व्यापार 1, बसना 2, घूमना 3, संगठन संस्था 4, शांतिपूर्वक सम्मेलन 5 और वाक एवं अभिव्यक्ति आजादी 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने को वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रताएं देखने को मिलती है। उसके बाद में यदि बात करें तो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर ही अपने को क्या मिलता है? यहाँ पर अपने को मिलता है, जैसे बात करें प्रेस की स्वतंत्रता, तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंदर है? तो प्रेस क्या करती है? अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करती है, तो प्रेस की आज़ादी आर्टिकल 19 में आएगी। उसके अलावा बात करें तो चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, हंसने का, बोलने का, रोने का अधिकार। उसके अलावा इंटरनेट का अधिकार इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट का अधिकार अपने को यहाँ मिलता है। उसके अलावा बात की जाए तो जैसे राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है, इसका अधिकार। ये सारे के सारे अधिकार अपने को आर्टिकल 19 में मिलते हैं, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। आर्टिकल नंबर 31 की बात करें तो इसके अंदर पहले था संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कोई संस्था संगठन बनाना है तो उसका अधिकार है, अपन ने पढ़ा पिछले क्वेश्चन के अंदर। आर्टिकल नंबर 1 की बात करें, इसके अंदर भारत के नाम है संविधान में और भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि इसके अंदर लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भाग नंबर 1 में आता है आर्टिकल नंबर 1, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, यानी कि अगर आपको आपके एक्सप्रेशंस को व्यक्त करना है तो ये अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल देता है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। तो वाक एवं अभिव्यक्ति, ये बात हमने पढ़ी है आर्टिकल नंबर 19 में। सबसे पहला जो अधिकार आता है वो होता है समानता का अधिकार। हमने पढ़ा है पहले, सबसे पहला अधिकार कौन सा होता है? सर समानता का अधिकार होता है आर्टिकल नंबर 14 to 18 हम पढ़ते हैं, 14 से 18 हम पढ़ते हैं। तो 14 से 18 टोटल समानता की बात की जाती है। उसके बाद में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो ये आता है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करें, यह संविधान के आर्टिकल नंबर 29 और 30 में पढ़ते हैं आप। वहीं पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की जाए तो ये आर्टिकल नंबर 32 के अंदर हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर अभिव्यक्ति के बारे में पूछा है। अभिव्यक्ति क्या होती है? हमारी स्वतंत्रता होती है। जैसे अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है, ये हमारी खुशी को जाहिर करता है, तो हमारी अभिव्यक्ति है। रोना है, चुप रहना है, हंसना है, सभा करनी है, सम्मेलन करना है, तो ये क्या होती है? हमारी अभिव्यक्ति होती है। और हम कहाँ पढ़ते हैं? ये आर्टिकल नंबर 19 के अंदर पढ़ते हैं। अब 19 में पढ़ते हैं तो ये फिर इसका क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो लास्ट आर्टिकल देखिए आप, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके अंदर होता क्या है? पहली बात तो ये कि यदि हमारे जो FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, अगर इनका उल्लंघन होता है, यदि इनका उल्लंघन होता है तो इस कंडीशन के अंदर होगा क्या? इस कंडीशन में होगा क्या? हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हम जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर भी। किस लिए जाएंगे? अगर हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार छीने जाएंगे तो उस कंडीशन में हम उन अधिकारों को वापस से लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग हमें न्याय दिलवाएगा। अगर हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट हमें आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग न्याय दिलवाएगा, ये अपने को पढ़ना है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट हमें हमारे मौलिक अधिकार वापस से दिलाता है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो इसमें पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब इसके तहत होता क्या है कि 5 तरह की रिट जारी की जाती है। 5 तरह की रिट जारी की जाती है, आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा तो इसका डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे। 5 रिट यानी कि 5 नोटिस कौन कौन से प्रकार के हैं? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 तरह की रिट जारी की जाती है। इनको आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जारी करता है। अब देखो, आपको कंपैरिजन करना है 32 का 226 से, तो आपको पढ़ना क्या है? एक कोड पढ़ना है, और कोड क्या है? 32-226। कोड क्या है? 32-226, ये कोड है। अब इसके अंदर बेसिकली है क्या? इसको तो आपको इकट्ठा ही पढ़ना है, इसको तो आपको एक साथ ही पढ़ना है। अब
32 के अंदर 32 स्टार्ट होता है बै से, तो बै से बनता है बड़ा। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के अंदर बड़ा कौन सा है? सर बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट होता है, और ये देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, इसकी संख्या 1 है, दिल्ली में स्थित है। वहीं पर हाई कोर्ट की बात की जाए तो ये राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। तो देश बड़ा होता है भाई, राज्य छोटा होता है, तो हाई कोर्ट छोटा है जिनकी संख्या भारत में 25 है, और सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है जिसकी संख्या भारत में 1 है। तो वैसे बनता है 32, वैसे बनता है बड़ा। अब बड़ा क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 32, हाई कोर्ट के पास पावर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 226। 5 तरह की रेट जारी की जाती है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि आपसे पूछे कि भाई हमें बताओ कि संविधान की आत्मा क्या है, हमें बताओ संविधान की आत्मा क्या है, तो इसका जवाब होता है प्रस्तावना, परियम्बल या फिर उद्देशिका। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछे कि बताओ, एक व्यक्ति है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनका नाम आपने सुना होगा। एक व्यक्ति है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनके अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा क्या है अगर आपसे पूछे तो इनका जवाब है कि संविधान का जो आर्टिकल नंबर 32 है, जो कि लोगों को उनका न्याय दिलवाता है, तो ये रहेगा संविधान की आत्मा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे सिंपल पूछे संविधान की आत्मा क्या है तो जवाब करोगे आप प्रस्तावना। अगर पूछे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इनके अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा क्या है तो जवाब करोगे आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, ये आपको याद करना है। आगे है प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, 21, 14 या फिर 16। देखिए, प्रेस की ज़्यादा की बात की जाए तो प्रेस जो मीडिया होती है वो अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करती है और जनता के सामने रखती है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सरकार के सामने रखे जाते हैं, जनता के मुद्दे सरकार के सामने रखे जाते हैं। तो ये जो मीडिया काम करती है देश के अंदर, ये कहीं कहीं तो अच्छा काम करती है, और कुछ कुछ मीडिया ऐसी है जो कि ठीक से काम नहीं करती है, चापलूस मीडिया जिसे आप बोलते हैं। तो प्रेस क्या करता है एक्चुअली में? ये हमारे हाव भाव को व्यक्त करता है। तो अगर आप अभिव्यक्ति की बात करें, एक टाइप से प्रेस अभिव्यक्ति की आज़ादी इनके पास में अभिव्यक्ति करती है, तो इसको फिर हम कहाँ पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सर आर्टिकल नंबर 19 में। तो बोलने की आज़ादी या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ पर है? अनुच्छेद नंबर 19 में है। वहीं पर यदि बात करें कि सर आर्टिकल नंबर 21 के अंदर क्या है, तो इसके अंदर लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसका अर्थ ये बनता है कि सभी व्यक्तियों के पास में जीने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों के पास में जीने का अधिकार है। ये कहाँ पर लिखा है? आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है। इसके अंदर और कौन कौन से अधिकार शामिल होते हैं? तो जैसे भोजन का अधिकार हुआ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, भोजन का अधिकार हुआ, या फिर स्वच्छ जल का अधिकार हुआ, स्वच्छ जल का अधिकार। उसके अलावा फ्री में यानी कि निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार, निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार इसमें आता है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण का अधिकार इसमें आता है। पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को सुरक्षित करना है, संरक्षण का अधिकार इसमें आता है। वन्य जीव को बचाना इसमें आता है, वन्य जीव बचाने का अधिकार इसमें आता है। उसके साथ में हमारे जो जिसको आप बोलते हैं लव मैरिज, यानी कि अपने मनपसंद के व्यक्ति के साथ में विवाह करना, लव मैरिज का जो अधिकार है वो भी हमें आर्टिकल नंबर 21 देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही बात की जाए तो एक ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये किस में आएगा? ये भी इसमें आएगा। एक है सुसाइड के विरुद्ध अधिकार, तो लोग जो सुसाइड करते हैं तो सुसाइड के विरुद्ध अधिकार जो है ये भी कहाँ पर आता है? आर्टिकल नंबर 21 में आता है। एक आपको ये पढ़ना है कि अनुच्छेद नंबर है 21A, आर्टिकल है 21A, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको बाद में जोड़ा गया। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर लिखा क्या है। इसमें लिखा है शिक्षा का अधिकार, इसमें लिखा है शिक्षा का अधिकार। 21A है तो इसको बाद में जोड़ा गया। तो आपसे ये भी पूछता है कि इसको कब जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया 86वें संशोधन के माध्यम से, जो कि 2002 में हुआ था। इसके द्वारा आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद में शिक्षा के अधिकार को लेके एक कानून भी बनता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट।
तो RTE, राइट टू, इसको हम बोलेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट, कानून बनता है। ये आया था 2009 के अंदर। तो शिक्षा के अधिकार को लेकर जो कानून बनता है वो 2009 में आया। लेकिन आपसे ये पूछ लेता है कि लागू कब हुआ। लागू होता है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2010 को। तो शिक्षा का जो कानून है ये आता तो है 2009 में, लेकिन लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। ये भी आपको यहाँ से याद करना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये तो पढ़ा आपने आर्टिकल नंबर 21 के बारे में। अगर 14 की बात करें, हम पढ़ चुके हैं पहले कि इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। एक तो कानून के समक्ष समानता आता है और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। तो जब कानून के समक्ष समानता की बात की जाती है, ये तो हमने अपनाया है किस देश से, ब्रिटेन देश से। लेकिन जब विधियों का समान संरक्षण की बात की जाती है यहाँ पर, तो ये अपने अपना रखा अपने यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से। आर्टिकल नंबर 16 की बात की जाए तो लिखा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। ये आपसे पूछा है कि दोहरे दंड से बचाव की बात कौन सा आर्टिकल करता है, ये आपसे पूछा है। एक अपराध की एक सजा, या फिर दोहरे दंड से बचाव अर्थात दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्यूअल जियोपार्डिस को कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये बात कहाँ पर लिखी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो मौलिक अधिकार के 2 आर्टिकल जो है नेवर सस्पेंड, कभी सस्पेंड नहीं होते, कभी निलंबित नहीं होते। तो वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, एक है अनुच्छेद नंबर 20 और दूसरा है अनुच्छेद नंबर 21। ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है। और हम पढ़ के आ रहे हैं सर, हम संविधान का भाग नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और भाग नंबर 3 संबंधित है FR मतलब कि फंडामेंटल राइट से। और आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक संविधान के भाग नंबर 3 में। अब जो दोहरे दंड से बचाव की बात करता है वो है आर्टिकल नंबर 20। तो इस क्वेश्चन का सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 20। अब 20 के अंदर लिखा क्या है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 20 में लिखा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें लिखा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बचाव की बात की जाती है यहाँ पर। यानी कि जब व्यक्ति का दोष सिद्ध किया जाएगा, और दोष सिद्ध करता कौन है, सर कोर्ट करती है, तो फिर उस टाइम पर कैसे कैसे व्यक्ति का बचाव किया जाएगा, इसकी बात यहाँ पर की जाती है। तो 3 पॉइंट इसके अंदर आप पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये बोलता है कि सजा उस कानून के हिसाब से दी जाएगी जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया हो, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि एक अपराध की एक ही सजा दी जाएगी, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है कि व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो 3 पॉइंट अपने को इसके अंदर पढ़ने होते हैं। आर्टिकल नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। उसके अलावा आपने पढ़ लिया है कौन सा, सर हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 21A। इसके अंदर है क्या बेसिकली, सर इसके अंदर शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। और एक पॉइंट आपको यहाँ से और नोट करना है कि शिक्षा का अधिकार है तो वो कौन से बच्चे इसमें शामिल होते हैं। इसमें शामिल होते हैं 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे शामिल होते हैं, जिनको शिक्षा का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है। ये बात भी आपको यहाँ से याद करनी है। आर्टिकल नंबर 18 की बात करें तो उपाधि उकांत इसमें आता है। 28 की बात की जाए तो 25-28 हम पढ़ते हैं धार्मिक आज़ादी के बारे में, यानी कि धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने की बात आर्टिकल नंबर 28 के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमने पढ़ा यानी कि जीने के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, हमने पढ़ा है सर अनुच्छेद नंबर 21 हो जाएगा, जो जीने के अधिकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, आर्टिकल नंबर 21। उसके बाद में अगर बात की जाए 370 इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित था जम्मू एंड कश्मीर से। और जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य था, ये पहले एक राज्य था
लेकिन बाद में हुआ क्या, 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा तो कर दिया भाई समाप्त, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के दो यूटी बना दिए। एक यूटी बना खुद जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यूटी बनता है लद्दाख। तो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है और इसी के साथ में बनता है लद्दाख। और लद्दाख क्या है भाई, ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यानी भारत के अंदर जो 8 यूटी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख है। ये बात आपको यहाँ से याद करनी है। अगर लद्दाख की राजधानी की बात की जाए तो ये लेह हो जाएगी। अगर जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर दो राजधानी बनती है, एक बनती है सर्दियों की और दूसरी बनती है गर्मियों की। एक सर्दियों की है, एक गर्मियों की है। अगर सर्दियों की बात की तो सर्दियों के अंदर आदमी जम जाता है, तो जम्मू कश्मीर की सर्दियों की राजधानी है जम्मू, क्योंकि सर्दियों में आदमी जम जाता है। वहीं पर यदि गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों की हो जाएगी कौन सी, श्रीनगर। तो राजधानी भी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से याद कर लेनी है। अगर पूछे जम्मू एंड कश्मीर का संविधान अलग था पहले, ये कब लागू होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 के अंदर। ये बात भी आपको यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल रहेगा, वो आर्टिकल है 21A। ये हमने पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। आर्टिकल 20 भी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है। आर्टिकल नंबर 301 की बात करें, इसके अंदर वर्तमान में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार विद्यमान है। और कौन से भाग में आता है 301, ये भाग नंबर 12 के अंदर आता है और चैप्टर नंबर 4 के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 33 की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो अधिकार होते हैं व्यक्तियों के, वो यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेज होती है, व्यक्ति नहीं कहेंगे यहाँ पर अपन, जो आर्म्ड फोर्सेज होती है। अब आर्म्ड फोर्सेस के अंतर्गत बहुत सारी फोर्स आती है। इसके अंदर जैसे बात की जाए अपन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एक जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है IB हुआ, या फिर जैसे अपन रो की बात करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या फिर जो हमारे कमांडो होते हैं CRPF, ITBP। तो ये जो फोर्सेस वगैरह होती हैं, इनके अधिकार कहीं ना कहीं सीमित होते हैं। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 33। 20 अपन ने पढ़ लिया थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। आर्टिकल 24, 21, 22 या फिर 14। तो जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, अर्थात मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये बात कहाँ पर लिखी है, ये लिखी है ऑप्शन नंबर C, अनुच्छेद नंबर 22 के अंदर लिखी है। 22 बात करता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ मामलों में गिरफ्तारी से बचाव की बात करता है। तो जैसे सिविल मामले होते हैं, तो सिविल मामलों के अंदर होता क्या है कि पुलिस जब व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगी तो पहले वारंट दिखाएगी, उसके बाद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के अंदर पेश करना होता है अनिवार्य। तो ऐसा होता है सिविल मामलों में। उसी के साथ में यदि आप आपराधिक मामलों की बात की जाए तो आपराधिक मामलों में कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ने जाती है तो संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है, कोई वारंट नहीं दिखाया जाता और ना ही 24 घंटे के अंदर पेश करना होता। तो दो तरह के यहाँ पर मामले बैठते हैं, वो दोनों अपने अच्छे तरीके से पढ़ा है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। अब आर्टिकल नंबर 22 की बात की जाए तो इसके अंदर एक पॉइंट आपको और नोट करना है। इसमें लिखा है कि अगर व्यक्ति अपनी मनपसंद का वकील करना चाहता है, अगर व्यक्ति अपनी मनपसंद का वकील करना चाहता है तो उसको ये अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो वो अनुच्छेद रहेगा 22। ये आपको यहाँ से याद करना है, पढ़ना है। आर्टिकल नंबर 14 हम पढ़ चुके हैं पहले भी, समानता के अधिकार से संबंधित है। और जो समता या फिर समानता का अधिकार है ये हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक हम पढ़ते हैं। और कुल मिला के यहाँ पर बैठते हैं 5 आर्टिकल्स। तो ये बात भी हमने पढ़ ली। इसमें कुल मिला के 5 आर्टिकल्स आते हैं। 14 में 2 बातें लिखी है, यानी कानून के समक्ष समानता, ये हमने ब्रिटेन से अपनाया है। और एक है विधियों का समान संरक्षण, ये हमने USA से अपना रखा है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दया की आज़ादी यानी कि जीने के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 24 के अंदर लिखा है कि 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं
उनसे खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। ये बात लिखी है आर्टिकल नंबर 24 में। ये भी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से याद करनी है। अगला क्वेश्चन है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार या फिर मानव दुर्व्यापार, जबर या श्रम, जबरदस्ती काम करवाना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो 14 वाला तो अपन ने भी पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 24 के अंदर लिखा है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। तो ये तो हम पढ़ते हैं कहाँ पर, आर्टिकल नंबर 24 के अंदर। वहीं पर यदि आप मानव दुर्व्यापार की बात करें कि मानव की खरीद बेच करना एक टाइप का अपराध होता है, या फिर किसी से जबरदस्ती काम करवाना, ये बात हम कहाँ पढ़ते हैं। तो तीन बातें होती है एक और इसके बीच में, बेगारी करवाना यानी काम करवाना, पैसा ना देना अर्थात बंधुआ मजदूरी कराना। तो ये बातें हम कहाँ पर पढ़ते हैं सर, ये पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 23 में। तीन बातें पढ़ते हैं। तो 23 और 24 का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 है क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, सी हो जाएगा। उसके अलावा धार्मिक आज़ादी की बात करें, इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में पढ़ते हैं धार्मिक आज़ादी के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो इसको हम आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में पढ़ते हैं। समानता के अधिकार की बात की जाए तो यहाँ पर इसको हम आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में पढ़ते हैं। तो सारी बातें आपको यहाँ से याद करनी है। एक्स जिसकी आयु 10 साल है, एक कारखाने में कार्यरत है, एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, ये आपसे पूछा है। अब एक्स एक बच्चे की बात की जा रही है और एक बच्चा है जिसकी आयु 10 साल है और कहाँ पर काम कर रहा है, ये कार्यरत है एक कारखाने में। तो 10 साल का बच्चा है, मतलब कि यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से बच्चे की बात की जा रही है। 14 साल से कम आयु के बच्चे की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर वो कारखाने में काम करता है तो उसके किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं आपके 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनसे आप खतरनाक काम या फिर कारखाने वगैरह में काम नहीं करवा सकते हो। तो ये बात लिखी है आर्टिकल नंबर 24 के अंदर। तो हम कहाँ पढ़ते हैं इसको, 24 के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए आप, कंटिन्यूसली तैयारी करते रहिए मजबूत। लेकिन अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा है और जुड़ना चाहता है हमारे साथ में ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो आप जुड़ सकते हैं एडी क्लासेस के साथ में। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, इनकी टैगलाइन है। और अगर बात की जाए तो कौन कौन से बैच यहाँ पर हम करवा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस का बैच अभी चल रहे हैं, ग्रुप डी का बैच अभी चल रहा है, टारगेट बैच है, नॉर्मल बैच, दोनों टाइप के चल रहे हैं। अगर आप किसी भी एचएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है। किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे जीडी है, एनए है, टेक्निकल है, क्लर्क है, तो सभी एग्जाम्स की यहाँ पर तैयारी की जाती है एक बेस्ट फैकल्टी के साथ में। एसएससी जीडी आने वाली भर्तियां हैं, काफ़ी भरमार भर्तियां आ रही है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, या फिर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एडी क्लासेस के साथ में आप जुड़ सकते हैं। लोकेशन क्या रहेगी, तो हिसार के अंदर बस स्टैंड के पास में, बस स्टैंड के बैक साइड में जो ऋषि नगर है उसकी गली नंबर 1 के अंदर जानकी हॉस्पिटल के पास में एडी क्लासेस एकेडमी है। यहाँ पर आइए, डेमो क्लासेस लगाइए, आप कुछ फील करेंगे डिफरेंस सा, कुछ अलग सा। तो अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो 9728952216 आपको मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ। और दूसरा नंबर है 9812333123। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको। और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए नंबर रहेगा 9998, किसी भी कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए तो 9998077723। ये है कॉन्टैक्ट नंबर। पर्सनली आप यदि कुछ भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही एक अच्छे तरीके से हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप पढ़ते हैं तो जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। आइए मेरे साथ जुड़िए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड सर्कल क्लास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।